बात धौलागढ़ नामक गांव की थी, जहां पर नरू नाम का एक मछुआरा अपनी पत्नी सुनैना के साथ रहा करता था। नरू के घर में उसकी एक बूढ़ी माँ और 2 बच्चे थे। बेटे का नाम मोहनू और बेटी का नाम चिक्की था। नरू मछलियां पकड़कर बेचा करता था। उसके घर का खर्चा बड़ी मुश्किल से चला करता था। गांव में एक ही तालाब था जहां से बहुत सारे मछुआरे मछलियां पकड़ते थे। गर्मियों का मौसम शुरू हो गया था और गर्मियां बढ़ने के साथ साथ तालाब में मछलियों की कमी होती जा रही थी। नरू अपने घर आया और हताश होकर अपनी पत्नी सुनैना से बोला, सुनैना, तुम्हें पता है आज भी मुझे बहुत कम मछलियां मिली तालाब में, इसीलिए कुछ ज्यादा पैसे नहीं मिल पाए। जो कुछ भी पैसे मिले हैं ये आटा और थोड़ी धनिया और मिर्ची ला दी है। बस अब तुम चटनी बना लो और आटे से रोटियां बना लो, हम वही खा लेंगे। सोच रहा हूँ कि कल थोड़ा जल्दी जाऊं तालाब पर, शायद थोड़ी और मछलियां मिल जाएं। नरू की बूढ़ी माँ उसकी बात सुन रही थी। वो नरू से बोली, अरे बेटा, तू इतना परेशान क्यों होता है? भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। तू बस ऐसे ही मेहनत करता रहे। अभी तो कुछ भी ठीक नहीं हुआ माँ, पता नहीं आगे क्या होने वाला है। अरे बेटा, ऐसे मायूस नहीं होते। भगवान सबके लिए हैं, वो सब ठीक कर देंगे। हाँ जी, मुझे भी यही लगता है कि माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और अच्छे बुरे दिन तो जीवन का हिस्सा है। आप ज्यादा परेशान मत होइए, मैं जल्दी से खाना बनाकर लगा देती हूँ। सभी लोगों ने बैठकर खाना खाया। फिर अगले दिन नरू थोड़ा जल्दी उठकर मछलियां पकड़ने के लिए निकल गया, इस आस में कि वो जल्दी जाएगा तो उसे मछलियां मिल जाएंगी। लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि और भी कई सारे मछुआरे मछली पकड़ने के लिए सुबह सुबह जल्दी वहां उपस्थित थे। तभी एक मछुआरा हरिया नरू के पास आया और बोला, नरू भाई, कितनी भी जल्दी आ जाओ, मछलियां तालाब में कम हैं तो ज्यादा कहां से मिलेंगी? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये तालाब छोड़कर हमें कोई और तालाब देखना होगा मछली पकड़ने के लिए। हाँ हरिया, वो तो ठीक है, लेकिन तुझे तो पता है कि आसपास के सभी गांव में बस एक ही तालाब है। हाँ भाई, वो भी ठीक है, लेकिन अगर ऐसा ही रहा तो हमें मछलियां पकड़ना छोड़कर कोई और काम करना पड़ेगा। ऐसा कहकर हरिया वहां से चला गया। नरू ने भी अपना जाल पानी में डाल दिया, लेकिन उसके जाल में भी 3-4 मछलियां ही फंसी थी। वो बहुत निराश था। मायूसी के साथ वो बाजार गया और उन्हें बेचकर जो भी पैसे मिले उससे अपने घर के लिए दाल चावल खरीद कर ले आया और अपनी पत्नी को थमाते हुए बोला, आज भी बस इतना ही मिला है, इसी से काम चलाना पड़ेगा। तभी नरू की बेटी चिक्की बोली, ये क्या पिताजी, आज भी हमें बस रूखी सूखी ही खानी पड़ेगी? अच्छा खाना खाए कितने दिन बीत गए हैं। उसकी माँ चिक्की को बीच में रोकते हुए बोली, चिक्की, तुम आजकल बहुत बोलने लगे हो। चलो चुपचाप से खाना खा लो, तुम्हें पढ़ाई भी तो करनी है। अपने पिताजी से बात करने की तमीज खो चुकी हो तुम। नरू समझ रहा था कि सुनैना सिर्फ चिक्की को चुप करवाने के लिए ऐसा कह रही थी, ताकि वो ज्यादा परेशान ना हो। सुनैना ने जल्दी से दाल चावल बनाए और सभी ने खाना खाया। उसके बाद नरू अब अपनी माँ के पास गया और उनके पैर दबाते हुए बोला, माँ, कभी कभी तो मैं अपनी गरीबी से बहुत परेशान हो जाता हूँ। भगवान जाने मेरी गरीबी कब दूर होगी। तू चिंता मत कर बेटा, तेरे पिताजी का और मेरा दोनों का आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। आज नहीं तो कल सब अच्छा ही होगा। बस तू निराशा को अपने गले से मत लगने दे। हाँ माँ, बस तुम्हारी यही बातें हैं जो मुझे हौसला देती हैं कि आज नहीं तो कल सब अच्छा हो जाएगा। नरू अपनी माँ की गोद में सर रखकर आराम करने लगा। बूढ़ी माँ भी नरू के सर पर हाथ फेरने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन नरू घर आया तो सुनैना ने बताया, सुनते हो, माँ जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। हमें उन्हें डॉक्टर को दिखाना होगा। नरू घबरा गया। सुनैना,
तुम जानती हो कि मैं 2 वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से जुटा पा रहा हूँ। अब माँ का इलाज कैसे कराऊंगा? आप चिंता मत करो, मैं पड़ोस वाली कमला दीदी से 500 रुपए मांग कर लाई हूँ। ये लीजिए, आप माँ जी को दिखा लाइए। बड़े बूढ़ों का साया जरूरी होता है। राजू पैसे लेकर माँ का इलाज करवाने चला गया। फिर दवाई लेकर आया और माँ से बोला, माँ, ये लो दवाइयाँ और समय पर खा लेना। बेटा, तुम लोग मेरे लिए इतना परेशान मत हो। मेरा जीवन तो अब पूरा हो चुका है। मैंने सुना है सरिता पड़ोस से उधार मांगकर ये पैसे लाई है। परेशानी की क्या बात है माँ, तुम हमारे लिए अनमोल हो। अब ज्यादा समझदारी मत दिखाओ, ये दवाइयाँ लो और ठीक हो जाओ। पिंकी बेटा, दादी अब तक बाहर नहीं आई, जरा जाकर देख तो। ठीक है माँ, मैं अभी जाकर देखती हूँ। पिंकी दादी के कमरे में गई। देखा तो दादी आंखें बंद की सो रही थी। उसने जगाने की बहुत कोशिश की। उठो दादी माँ, बहुत देर हो गई है, माँ बुला रही हैं। आप ही तो कहती थी अच्छे लोग देर तक नहीं सोते। पर दादी नहीं उठी। पिंकी दौड़कर माँ को बुलाने गई। माँ, दादी तो उठी नहीं रही। सरिता कमरे में गई तो देखा माँ का देहांत हो चुका था। माँ जी। नरू ने अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया। अब जब भी नरू घर में बैठता, अपनी माँ की कोठरी को देखकर बहुत दुखी हो जाता। एक दिन नरू बोला, सुनैना, मुझे इस कमरे को देखकर माँ की बहुत याद आती है। इसे बंद कर दो। हाँ जी, मैं भी यही सोच रही थी। सुनैना ने वो कोठरी बंद कर दी। माँ के देहांत को 1 महीना हो चुका था। नरू की हालत अब भी वैसे के वैसे ही थी। एक दिन नरू बोला, सुनैना, मुझे लगता है मछली बेचने से अब काम नहीं चलेगा, कुछ और करना चाहिए। हाँ जी, मैं भी यही सोच रही की। अगले दिन नरू काम ढूंढने निकला, लेकिन कहीं काम नहीं मिला। लौटते समय उसे हरीश मिला। नरू भाई, कहाँ जा रहे हो? काम ढूंढने गया था, पर कहीं मिला ही नहीं। मैंने भी मछली का काम छोड़कर सेठ जी की दुकान पर काम पकड़ लिया है। अच्छा है भाई, अब मैं चलता हूँ। नरू घर आया और बोला, सुनैना, मुझे कोई काम नहीं मिला, अब समझ नहीं आता क्या करूं। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन एक तरकीब है। क्या है बताओ। जब मैं मायके में थी तो बहुत अच्छे समोसे बनाती थी, पूरे मोहल्ले को पसंद आते थे। क्यों ना हम समोसे बेचे? समोसे बिकेंगे या नहीं कह नहीं सकता, लेकिन कोशिश करता हूँ। पर दुकान खोलने के पैसे कहाँ से लाएं? मुझे याद है माँ जी ने जब मैं दुल्हन बनकर आई थी तो मंगलसूत्र दिया था, वो अब भी रखा है। हम उसे बेच देते हैं। नहीं सुनैना, वो माँ की आखिरी निशानी है। आपकी माँ का आशीर्वाद शायद इसी दिन के लिए हो। सुनैना ने जिद की और मंगलसूत्र दे दिया। नरू ने उसे आलू मसाले, कढ़ाई, तेल खरीदा। फिर बोला, सुनैना, सारा सामान ले आया हूँ, समोसे बना दो, मैं ठेला किराए पर लेकर आता हूँ। नरू ठेला लाया। सुनैना ने समोसे बनाए। राजू ने आवाज लगाई, समोसे ले लो, समोसे, गर्मा गर्म समोसे। पर ग्राहक कम ही आए। शाम को नरू बोला, समोसे नहीं बिक रहे। कोई बात नहीं जी, सब्र रखिए, भगवान सब ठीक करेंगे। 1 हफ्ता बीत गया। एक शाम नरू बोला, आज माँ की बहुत याद आ रही है, मैं कोठरी में बैठता हूँ। वह माँ की कोठरी में गया और सो गया। सपने में माँ आई। नरू बेटा, मायूस मत हो, मेरी आत्मा यहीं रहती है। तुम समोसे की बोरियां और सामान यहीं रखो, देखना सब ठीक होगा, मैं आलू खत्म नहीं होने दूंगी। सुबह नरू ने सुनैना को बताया। उन्होंने आलू और सामान कोठरी में रख दिया। अगले दिन से दुकान पर भीड़ लगने लगी, समोसे कम पड़ने लगे। अब नरू ने ठेले की जगह रेस्टोरेंट खोल लिया। समोसे, जलेबी, दही सब मिलने लगा। 6 महीने बाद पंचायत बैठी, लेकिन हरीश जल भुन रहा था।
एक दिन उसने नरू और सुनैना की बात सुन ली। अगर माँ का आशीर्वाद ना होता तो इतना बड़ा काम ना हो पाता। हरीश को सच्चाई पता चली। वो बोला, तो इस कोठरी को ही जला देता हूँ। रात में हरीश ने आग लगा दी। नरू का घर जल गया। गांव वाले जुटे। मुखिया बोला, नरू मेरे घर चलो। अगले दिन पंचायत बुलाई गई। मुखिया ने बबीता मौसी से पूछा, क्या देखा तुमने रात को? मैं रात को सुनैना के घर जा रही थी, तभी देखा कि कोई आदमी आग लगा रहा था। मैंने देखा वो हरीश था। मुखिया बोला, क्यों हरीश? हरीश चुप था। अंत में नरू बोला, मुखिया जी इसे पुलिस को मत दीजिए, ये मेरा दोस्त है, मैं माफ करता हूँ, मैं नया घर बनाऊंगा, माँ की कोठरी भी। और ऐसे फनी कॉमेडी वीडियोस के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू मेरी प्यारी फैमिली।